आजकल के डाउरी और एलिमनी के केसेस देखते हुए मतलब मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा कि कौन सा मतलब सेफेस्ट तरीका है जिससे कि इन सब चीज़ों में ना फंसा जाए। क्योंकि किसी को भी कोर्ट जाना अच्छा नहीं लगेगा, कोई पुलिस वाला बुलाए उनके पेरेंट्स को इतनी ओल्ड एज में जो है वो किसी एफआईआर में नाम आ जाए, तो ये चीज़ किसी को भी नहीं पसंद आएगी। तो उसका सवाल बिल्कुल जायज़ था, तो उसने मेरे को पूछा कि मतलब कौन सा ऐसा लीगली तरीका है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर ना हो या फिर तुम्हें कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। मगर मेरे को उसको बताना पड़ा कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई लड़की एफआईआर नहीं करा सकती। अगर तुमने कोई पैसा नहीं भी दिया है और तुमने उससे कोई डाउरी डिमांड नहीं की है, कोई मार पिटाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, एंड वो अपनी मर्जी से तुम्हारा घर छोड़ के जो है वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं अपने माँ बाप के पास जा रही हूँ या मैं अलग रह रही हूँ, इसमें कोई लॉ तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब वो कर सकती है, वो एफआईआर दर्ज करवा सकती है, वो चली जाएगी पुलिस स्टेशन में, जाके कंप्लेंट फाइल कर देगी कि मेरे साथ जो है इस डेट पे ये इंसिडेंट हुआ। तो वो एक फॉल्स स्टोरी बना के जो है तुम्हारे अगेंस्ट या तुम्हारे पेरेंट्स के अगेंस्ट वो एफआईआर दर्ज करा सकती है। मतलब बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि यार इसमें कोई भी सेफ सिचुएशन नहीं है, मतलब कोई सेफ्टी नहीं है। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, तुम्हारे पास कितने भी एविडेंसेस हों, मतलब अगर तुम्हें कोर्ट ले जाने के लिए लड़की ने सोच लिया है ना, तो वो तुम्हें कोर्ट लेके ही जाएगी, वो तुम्हें पुलिस के चक्कर कटवा ही देगी। हाँ, बाद में तुम लोग बरी हो जाओगे या कुछ भी, बट ये सिस्टम ऐसा ही है। वंस उसने अगर ये ठान लिया कि हाँ भाई इसको और इसके परिवार को तो मैंने जो है वो कोर्ट कचहरी और पुलिस के धक्के खिलवाने हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ये वाली चीज़ें तो होनी ही होनी है। अब इसमें सवाल ये आता है कि भाई ये तो गलत है। तो हाँ, ये गलत है, मगर ये ऐसे ही चलता है। कोई भी पर्सन किसी और के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता है, सिविल केस फाइल कर सकता है, क्रिमिनल कंप्लेंट दे सकता है, आप किसी को रोक ही नहीं सकते। इसमें कोई इस तरीके का कानून है ही नहीं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नंबर ऑफ आरटीआईज फाइल करते हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के खिलाफ और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ। वो लोग फाइल करते हैं, मतलब कुछ फिशी होता है तभी फाइल करते हैं, एंड उसके बाद में क्या होता है कि वो कंपनी वाले जो है वो उसको अप्रोच कर लेते हैं कि भाई पैसे लेके सेटल कर लो। तो आप उसको भी नहीं रोक सकते, वो आरटीआई एक्टिविस्ट है कहने के लिए। बट लीगली आप किसी को रोक ही नहीं सकते, कोई भी किसी के ऊपर एफआईआर करवा सकता है, एंड कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैंने अपने दोस्त को भी ये चीज़ बताई, तो मतलब ही वॉज लाइक कि क्या ही हो रहा है। ये सारी चीज़ों में जो सबसे मुश्किल चीज़ ये रहती है कि एक लड़की को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि उसने जो है ये सब जो भी किया है ये दूसरे की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इस चीज को प्रिज्यूम करो कि लड़का एफआईआर करवा सकता है लड़की और उसके पेरेंट्स के खिलाफ, फिर क्या रहेगा। मतलब एक लड़की के पेरेंट्स जो 60-65 साल के हैं, वो पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि लड़के ने एफआईआर करा दी, और लड़की भी चक्कर काट रही है। एंड एक स्टेज के बाद में पता लगता है कि भाई जो एफआईआर है वो तो झूठी है, जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सब जो है झूठे हैं। तो क्या फेट रहेगा। जो इतने एजेड पेरेंट्स हैं जिसके खिलाफ लड़कियां इस तरीके के एलिगेशंस लगाती हैं, उसका क्या फेट रहता है। वो लोग इतने हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, हेल्थ एलिमेंट्स होती है, उनको एज हो जाती है तो रहती है, और उस एज में उन लोगों को ऐसे लिटिगेशन से गुजरना पड़ता है। एंड लड़कियों का भी ऐसा है कि अगर उनके खुद के पेरेंट्स उनको कुछ बोलते हैं ना, तो वो लोग ठीक है, उनका चल जाता है। बट अगर लड़के के पेरेंट्स उसको कह दे कि बेटा ये वाला काम कर दो, उसका पता नहीं कौन सा ईगो हॉट हो जाता है कि यार मेरे को तो उन्होंने काम करने के लिए बोल दिया। मतलब वो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करेगी, अपने पहले तो अपने पति को बताएगी कि भाई आज तुम्हारे माँ ने जो है मेरे को ये काम करने के लिए बोल दिया। मतलब इतनी बड़ी बात भी नहीं होती, बट वो पूरा बढ़ा चढ़ा के कि मैं बाहर का भी करूं, मैं घर का भी करूं, मैं तुम्हारी माँ की भी बातें सुनूं, तो वो इसको बढ़ा देगी। अब एग्जैजरेट करने के बाद में क्या रहेगा कि वो अपनी माँ को भी बताएगी ये चीजें,
एंड खुदा न खास्ता अगर वो कोई कंप्लेंट दर्ज कराने चलेगी तो भाई इस बात को वो किस लेवल पे ले जाके मिर्च मसाला डाल के रजिस्टर करवाएगी ना। तो ये वाली चीज़ें ना हो तो ही बेटर है, क्योंकि मैट्रिमोनियल केसेस में जो हस्बैंड्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत बुरी तरह पिसते हैं एंड उसको कोई कॉम्पनसेट भी नहीं कर सकता। कितनों के तो जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी की लाइफ जो है वो चली जाती है, मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है यार। कोई भी पुलिस के चक्कर काट रहा होगा तो मतलब क्या ही जिएगा वो। एंड इस चीज़ का जो है कभी लड़की को नहीं पता लगता अनटिल उसका उसके भाई की भी शादी हो जाए और उसकी जो भाभी है वो भी यही काम करते हैं। तो लड़की और लड़के के जो फाइट रहती है ना, उसमें बड़ा फर्क होता है। लड़का लड़ता है ना तो लड़का सोच के लड़ता है कि मेरे को इस एक्सटेंट तक जो है अगले को हर्ट करना है, मगर जब लड़कियां लड़ती है ना तो उनका कोई लिमिट नहीं होता, उनका स्काई इज द लिमिट। मतलब वो सब कुछ खत्म कर देंगे, वो अपने आप को भी खत्म कर देंगे उस लिटिगेशन, उस रिवेंज के चक्कर में। वो दूसरी पार्टी को तो बिल्कुल ही खत्म कर देगी, हस्बैंड, उसके पेरेंट्स, उसके और भी अगर कोई रिश्तेदार है, सिस्टर है या फिर कोई जीजा है, तो सबको वो लोग जो है इम्प्लीकेट करती हैं। और इसमें कोई बचने का तरीका ही नहीं है। 5-7 साल निकल जाते हैं लिटिगेशन में, माँ बाप की वैसे ही तबीयत खराब हो जाती है, कुछ के एक्सपायर हो जाते हैं, मगर लड़कियां ये बात नहीं समझती हैं। मतलब लड़कियों से मुझे कोई पर्सनल गरज नहीं है, मगर ये फैक्ट है, डेली कोर्ट में देखा जाता है कि इस तरीके की एलिगेशंस लगा दी, एफआईआर दर्ज करा दी और एलिमनी के नाम पे पैसे ले लिए हैं और उसके बाद में एफआईआर क्वैश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है।